तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जस हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ, जो कि हमारे अपने शहर या कहें इंडिया के दिल्ली में एक बसी एक हवेली के बारे में है। तो दोस्तों, क्या आपने सुना है उस सुनसान पुरानी हवेली के बारे में, जो दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली के दिल में सदियों से खड़ी है। ये वो जगह है जहाँ हवा भी सांस लेने से डरती है और रात के अंधेरे में खून में जमा देने वाली आवाज़ें गूंजती हैं। कहते हैं हवेली मुग़लों के दौरा बनाई गई थी, मुग़लों के दौर से वहाँ मौजूद है, पर इसका असली राज आज तक साफ नहीं हो पाया। उस रोड पर रहने वालों का कहना है कि इस हवेली के नीचे 3 सुरंगें हैं, जिन सुरंगों में से 2 सुरंगें मौत का द्वार है और एक सुरंग दिल्ली के लाल किले तक जाती है। पर क्या सच में कोई उन सुरंगों के पार जा चुका है? कुछ लोग कहते हैं लाल लहंगे वाली चुलेड़ आज भी उस सुरंग की रक्षा कर रही है। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी उस हवेली पर पड़ती है, कई लोगों ने उस हवेली पर एक लाल लहंगे वाली औरत को देखा है, जो हवेली के खंडरों में हवा में तैरती हुई नजर आती है। उसका चेहरा लाल घूंघट से ढका होता है, पर उसकी आंखें जलती हुई अंगारों से चमकती हैं। कहते हैं वो उस हवेली की रानी थी, जिसका खूनी अंत इसी हवेली में हुआ था। लोगों ने उसके उल्टे पांव देखे हैं, जिनके घुंघरू रात के अंधेरे में छन छन की आवाज़ करते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी अफवाह नहीं है। हवेली के चौकीदार ने एक बार खुद बताया था कि एक रात जब आसमान में कोहरा था, तो उसने देखा एक दुल्हन हवेली के पुराने आंगनों में खड़ी थी। उसका लाल लहंगा खून से सना था, और जब चौकीदार ने उसके पांव देखे तो उसकी चीख निकल गई। उसके पांव उल्टे थे। उसने जब टॉर्च की रोशनी उस दुल्हन के मुंह पर मारी, तो अचानक से वो हवा में उड़ती हुई वहाँ से गायब हो गई। पर उसकी सर्द हंसी उसके कानों में गूंजती रही। कहते हैं उस हवेली पर एक श्राप है। वो हवेली एक ऐसे श्राप से श्रापित है, जिस वजह से आज तक वो हवेली बन नहीं पाई। कई बार इसको तोड़ने की कोशिश की गई है, पर हर बार कुछ अनहोनी हो। एक बार जब इस हवेली को एक बुलडोज़र तोड़ने आया, तभी जब वो बुलडोज़र इस हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, जो अचानक उसका इंजन बंद हो गया और ड्राइवर ने कानों में एक आवाज़ सुनी। एक ऐसी आवाज़ जो इतनी खौफनाक थी, इतनी डरावनी थी। वो आवाज़ थी, यहाँ से भाग जा, वरना मौत तेरा इंतज़ार कर रही है। कहते हैं वो ड्राइवर उसी रात उसकी बिना वजह मौत हो गई। ये सब होने के बाद कुछ समय तो वहाँ के लोगों ने उस हवेली को तोड़ना ना चाहा। उन्होंने सोचा कि शायद इस हवेली का श्राप सच है, पर फिर कुछ 1 से 1.5 साल बाद उन्होंने फिर से कोशिश करी। इस बार उन्होंने बुलडोज़र नहीं बल्कि मज़दूरों को भेजा। उन मज़दूरों ने जब वो दीवारों को तोड़ना शुरू किया, तो ज़मीन से खून बहने लगा और एक भयानक चीख सुनाई दी। मज़दूर भाग खड़े हुए वहाँ से, पर 3 मज़दूर जो वहाँ रुक गए, उनकी लाशें अगले दिन हवेली के बाहर मिली। उनके चेहरे सफ़ेद थे और आंखें खुली की खुली थी, मानो उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया हो जो जिंदा नहीं थी, जिसे कोई आम इंसान देख नहीं सकता। आज भी वो हवेली वहाँ खड़ी है, सुनसान, श्रापित और खून की प्यासी। कुछ लोग कहते हैं जो भी रात के वक्त उस हवेली के करीब जाता है, उनके कान में एक आवाज़ आती है, अरे कहाँ जा रहा है,
रुक जा, मुझसे और उनकी मिल तो ले। रूह कांप उठती है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस हवेली के अंदर समय रुक सा जाता है। वहाँ की घड़ियाँ जो सदियों से बंद पड़ी हैं, पर रात के ठीक 12 बजे एक पुरानी घड़ी अपने आप बज पड़ती है। और उसके बाद वो लाल लहंगे वाली वो चुलेड़ अपनी मौत का नंगा नाच शुरू करती है। तो दोस्तों, क्या तुम में से किसी में इतनी हिम्मत है कि इस भूतिया हवेली में अकेले जा सको? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी हॉरर कहानियाँ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आपको अगर मेरी हॉरर कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और हॉरर मोहल्ला स्टोरीज़ विद जस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऐसी एक डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।